दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन का असर देश के कई भागों में पड़ रहा है। नागपुर सहित विदर्भ में अब तक किसान आंदोलन की वजह से लगभग 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान कैट ने व्यक्त किया है। सबसे अधिक असर ट्रकों के माध्यम से होने वाले माल की ढुलाई पर पड़ा है। नागपुर से सुपारी, दलहन, संतरा जो देश के उत्तरी इलाके में भेजा जाता है, उस पर असर पड़ा है। साथ ही दिल्ली के रास्ते नागपुर में आने वाला माल भी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ देश की राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की मांग जायज है या नाजायज, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन बुधवार को 27 दिन पूरे करने वाले आंदोलन का असर देश के कई भागों में दिखने लगा है। नागपुर और विदर्भ भी इससे अछूता नहीं। किसान आंदोलन का सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक विदर्भ में इस आंदोलन की वजह से 2000 करोड़ रुपयों का व्यापार प्रभावित हुआ है, क्योंकि वहाँ का सब रोड और ये कई जगह के जाम है, तो ट्रकों का आना जाना ये बुरी तरह से प्रभावित है। ट्रक वाला वहाँ जाना नहीं चाहता, वहाँ से ट्रक आ नहीं रहे। तो कई माल हैं जो कि उत्तर भारत से आते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो बासमती चावल हो, ऐसे अलग अलग जो हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज़ हैं, ये सब चीज़ वहाँ से आती है। तो ये चीज़ों का प्रभाव हो गया। हमारे यहाँ से जाने वाली चीज़ें हैं, हमारे यहाँ से जाने वाली ट्रकें हैं, वो उस दिशा में जाना नहीं चाहते। तो जिन लोगों का उत्तर साइड में व्यापार है, चाहे वो तुअर दाल भेजते हों, चाहे वो लोहा भेजते हों, चाहे वो सुपारी भेजते हों, कोई भी चीज़ भेजते होंगे, तो उन लोगों को ट्रक की अवेलेबिलिटी कम हो गई, जाना ही नहीं चाहते। दूसरा, ट्रक के किराए में वृद्धि हो गई। आंदोलन का सीधा असर फिलहाल भले ही अभी नागपुर के बाजार में दिखाई न देता हो, लेकिन अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो असर जरूर दिखने लगेगा। नागपुर के रास्ते कई तरह के माल देश के उत्तर के इलाकों में जाते हैं। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए अन्य देशों से आयातित माल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आइटम, मेवा और अन्य शामिल हैं, दिल्ली के रास्ते देश के अन्य भाग में पहुंचते हैं। कैट के अनुसार आने वाले दिनों में इस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। वर्तमान में भी कई तरह के मालों का शॉर्टेज होने की बात व्यापारियों ने कही है। व्यापार पर जैसे गाड़ियाँ नहीं मिल रही, दिल्ली से जो गाड़ियाँ नॉर्थ से जो गाड़ी आती हैं वो यहाँ माल आकर के खाली करती हैं, खाली करके यहाँ से माल वो लेके जाती हैं। तो वहाँ से पूरा अभी जैसे जो गाड़ी लुधियाना से जो 4 दिन में गाड़ी आती थी, आज वो 15-15 दिन में आ रही हैं। कुछ रूट डाइवर्ट करके आ रही हैं, वाया राजस्थान होकर के कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, और डायरेक्ट गाड़ी आ नहीं पा रहे हैं। अभी आगरा मथुरा भी वहाँ पूरा जाम कर दिया, तो जिससे क्या कि अपना सबका ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया। जो गाड़ी यहाँ से दिल्ली सपोज करो 2500 में जाती थी, आज वो 3000-3200 में भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। गाड़ियों की जाओ बिल्कुल भी नहीं है। देश के अन्य भागों से नागपुर में मालों की ढुलाई का बड़ा जरिया ट्रकों के जरिए होता है। दिल्ली से हर दिन करीब 200 ट्रक कई तरह के माल लेकर नागपुर पहुंचते हैं। इन्हीं ट्रकों के माध्यम से नागपुर और विदर्भ के अन्य बाजारों से लोकल उत्पादन को देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता है। लेकिन आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीमाएं बंद हैं, जिस वजह से माल की ढुलाई हो ही नहीं रही। जो ट्रक पहुंच भी रहे हैं वो राजस्थान या अन्य राज्यों से होकर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से माल ढुलाई 15 से 30% तक बढ़ गई है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसका नागपुर में असर ये हो रहा है कि वहाँ से ड्राई फ्रूट आना थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया है, और उसके कारण थोड़े से रेट में वृद्धि आ गई है, और मोटर भाड़े में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। यहाँ कुछ सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है, इसका असर थोड़ा दिख रहा है। अभी कुछ चीज़ों में आवश्यक वस्तुओं में भी रेट बढ़ गए हैं, और यहाँ से जो माल जाना था वो जाना बिल्कुल ही बंद है। नॉर्थ की तरफ से उत्तर दिशा में जो माल जा रहे थे, उसका यहाँ से बिल्कुल जाना बंद है। दिल्ली की मंडी के साथ नागपुर की मंडी का सीधा कनेक्शन है। दिल्ली के रास्ते नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गैजेट्स, मेवा, फल, रॉ मटेरियल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल आइटम, बासमती चावल आता है। जबकि नागपुर के उत्तर के राज्यों में भेजे जाने वाले प्रमुख मालों में संतरा, सुपारी, दलहन, चावल, चना, लोहा शामिल है। इनके अलावा अन्य तरह के माल भी नागपुर में भेजे जाते हैं। दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन की वजह से न केवल स्थानीय व्यापार बल्कि इन व्यापारों से जुड़े लोगों पर भी प्रभाव पड़ा है।